नमस्कार, जनसंपर्क टुडे में आपका स्वागत है। आज की दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं देवेंद्र गारे। आइए नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर। कलेक्टर श्री बालागुरु के ने पचामा औद्योगिक क्षेत्र का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने मेसर्स पंजवानी इंटरप्राइजेस, मेसर्स रामाजी वेफर्स प्राइवेट लिमिटेड, A2 फूड्स, मेसर्स सुगना साउंड सेल्स एंड सर्विस तथा अन्य इकाइयों का निरीक्षण किया। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र पचामा के विस्तार के भूखंडों का भी निरीक्षण तथा नवीन विद्युत सब स्टेशन की चिन्हित भूमि का भी निरीक्षण किया। उन्होंने इकाइयों की समस्याओं के विषय में चर्चा की। कलेक्टर श्री बालागुरु के ने महाप्रबंधक श्री अनुराग वर्मा को पूर्व में स्थापित रोड नाली की साफ सफाई तथा इकाइयों को आवश्यकतानुसार जल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री बालागुरु के ने श्यामपुर के छतरपुर स्थित रामानुज वेयर हाउस संचालक श्रीमती भावना गौर तथा श्यामपुर के चरनाल स्थित बद्रीनाथ वेयर हाउस संचालक श्रीमती सियाबाई को उपार्जन केंद्र में अनियमितताएं पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री बालागुरु के निर्देश पर कृषि विभाग के उपसंचालक ने इन उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण किया था, जिसमें आगामी दिवसों में जिन किसानों के स्लॉट बुक हैं उन किसानों से निर्धारित दिवस से पहले ही गेहूं खरीदकर गेहूं गोदाम में भंडारित कर लिया गया था, जो कि उपार्जन नीति का उल्लंघन है। कलेक्टर श्री बालागुरु के ने संबंधित वेयर हाउस संचालकों को 2 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा है, अन्यथा एक पक्षीय कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही घोर लापरवाही बरतने पर श्यामपुर MPWLC के शाखा प्रबंधक श्री प्रेम नारायण केसरिया को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसी प्रकार उपार्जन नीति का उल्लंघन करने पर सेवा सहकारी समिति चरनाल श्यामपुर के प्रबंधक को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कलेक्टर श्री बालागुरु के ने कलेक्टर कार्यालय में बैठक आयोजित कर गेहूं उपार्जन कार्यों की विस्तार से समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरु के ने अधिकारियों को सुचारू रूप से गेहूं खरीदी का कार्य करने तथा उपार्जन केंद्रों पर आने वाले किसानों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले में अभी तक 1,65,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। जिले में गेहूं की खरीदी के लिए 206 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। उपार्जन का कार्य 5 मई तक किया जाएगा। राज्य शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा अंतर जिले में उपार्जन केंद्रों से प्रदाय धान के सत्यापन के लिए धान उपार्जन वाले जिलों में जांच दल गठित करने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्री बालागुरु के ने समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन तथा अंतर जिले में उपार्जन केंद्रों से प्रदाय धान के सत्यापन के लिए जांच दल गठित किया है। यह जांच दल जिले में उपार्जित धान की मात्रा, धान जमा की मात्रा, धान कमी की मात्रा, मिलर्स को भुगतान की स्थिति, मिलवार धान प्रदाय की मात्रा, मिलवार धान उठाव की मात्रा, मिलवार CMR जमा की मात्रा सहित अन्य बिंदुओं की विस्तार से जाँच करेगी। शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन के लिए पंजीयन की अंतिम तिथि 9 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पहले पंजीयन की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई थी, जिसे बढ़ाकर अब 9 अप्रैल कर दिया गया है। प्रदेश के साथ ही जिले में स्कूल चले हम अभियान 1 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है। यह अभियान 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। अभियान के तहत जिले के सभी स्कूलों में भविष्य से भेंट कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत CO डॉक्टर नेहा जैन सहित जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने आवंटित स्कूलों में पहुंचकर बच्चों के साथ संवाद किया तथा पढ़ाई एवं चर्चा की रणनीति के बारे में बात की और बच्चों का मार्गदर्शन किया। मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को वर्तमान में देय विभिन्न भत्तों का पुनरीक्षण की स्वीकृति दी गई है। शासकीय सेवकों के लिए 7वें वेतनमान में देय मूल वेतन के आधार पर A श्रेणी के नगरों के लिए 10%, B श्रेणी के नगरों के लिए 7% तथा C एवं D श्रेणी के नगरों के लिए 5% के आधार पर गृह भाड़ा भत्ता प्रदान किया जाएगा। दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, मील भत्ता, ठहरने की पात्रता, प्रदेश के बाहर यात्रा के दौरान स्थानीय परिवहन, स्थानांतरण पर घरेलू सामान का परिवहन एवं स्थानांतरण अनुदान, स्थायी यात्रा भत्ता में मूल्य सूचकांक के आधार पर वृद्धि की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 146 B संदलपुर से भैरुंदा बाईपास तक के
43.200 किलोमीटर लंबे खंड को 1535.66 करोड़ रुपए की लागत से 4 लेन में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। यह खंड एक महत्वपूर्ण धमनी मार्ग के रूप में कार्य करता है जो राष्ट्रीय राजमार्ग 47, राष्ट्रीय राजमार्ग 46 और राष्ट्रीय राजमार्ग 45 को आपस में जोड़ता है। यह क्षेत्र अत्यधिक भीड़ भाड़ वाला है, जिससे पैड शोल्डर सहित 4 लेन किए जाने से यातायात की समग्रता दक्षता में सुधार होगा। मालवाहन और आमजन के लिए यह मार्ग अब और भी सुचारू, सुरक्षित और समय बचाने वाला होगा। कल फिर मिलते हैं दिन भर की खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।